हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एकदम मज़ेदार नमकीन पतले पोहे का चिवड़ा शेयर कर रहे हैं। हमने ये ऑथेंटिक रेसिपी एकदम कम ऑयल में रोस्ट करके बनाए हैं। इस दिवाली ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पाव किलो पतले पोहे लिए हैं जो जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। 12 बादाम लिए हैं, 12 काजू लिए हैं और बादाम को बीच में से कट करके 2 पीस किए। उसी तरह काजू को भी 2 पीस किए। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून किशमिश लिए हैं, 1 टेबलस्पून हमने रोस्टेड दाल लिए हैं जिसे दलिया कहते हैं, और 2 टेबलस्पून हमने कच्ची मूंगफली ली है। 1 टीस्पून भर के हमने सफ़ेद तिल लिए हैं, 1 टीस्पून हमने सौंफ लिए हैं, और यहाँ पर सूखा खोबरा उसके पतले पतले स्लाइसेस कट किए हैं। हमने 3 हरी मिर्ची लिए हैं जिसको बारीक बारीक कट किया है। 1 टीस्पून जीरा लिए हैं, 1 टीस्पून राई लिए हैं, 18-20 कड़ी पत्ते लिए हैं, और यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून हमने पाउडर्ड शुगर लिए हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिए हैं, 1 टीस्पून नमक लिए हैं और आधा टीस्पून हमने हींग लिए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप यही है कि हमने परात लिए हैं और एक छलनी रखे हैं। यहाँ पर हमें एकदम बारीक छलनी लेनी है क्योंकि पोहे को अच्छे से हम छान पाए। यहाँ पर छलनी छोटी है इसलिए हमें 2 बैचेस में इसे पोहे को छानना पड़ेगा। इसलिए हमने आधे पोहे ले लिए पहले और उसे छानने लगेंगे। इस तरीके से पोहे को अच्छे से छानना है ताकि जो बारीक बारीक पार्टिकल्स है उसे हमें निकाल देना है, नहीं तो वो ड्राई रोस्ट करने के टाइम पे जल जाएंगे। अब पोहे छान के हो गए हैं। हमने एक मोटे तले की कढ़ाई लिए है और एकदम सिम फ्लेम पे हमें रोस्ट करके लेना है। हमें हल्के हाथ से रोस्ट करनी है ताकि बिल्कुल पोहे नीचे से तले पे नहीं लगे। अच्छे से उसे ऊपर नीचे करके हमें ड्राई रोस्ट करके लेना है ताकि पोहे अच्छे से क्रिस्पी और करारे बन जाए। इस तरीके से हमें 5-6 मिनट लगे थे हमें पोहे को अच्छे से रोस्ट करने के लिए। पोहे देखो एकदम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसलिए इसे हम साइड में उतार के रखेंगे और आगे के प्रोसीजर के लिए हम बढ़ जाएंगे। अब हमारा अगला स्टेप यही है कि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे हमें फ्राई करके लेना है। यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लिए हैं और जब तेल गर्म हो जाता है तो हमें फ्लेम को सिम करना है। अब यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून मूंगफली डाली है ऑयल में और उसे फ्राई करके लेंगे। मूंगफली कच्ची है इसीलिए इसे फ्राई करने को थोड़ा टाइम लगता है। जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे और फ्राई हो जाएंगे तो हमें उसे बाहर निकालना है। इसे फ्राई करने के लिए हमें नियरली 1 मिनट लग गया था। अब हमें इसमें जो हमारे रोस्टेड चने हैं वो डालने हैं। ये चने ऑलरेडी रोस्टेड होते हैं तो इसे जो मूंगफली है उससे कम टाइम लगता है। इस तरीके से ये जब तक गोल्डन हो जाते हैं उसके बाद ही हमें बाहर निकालना है। ये बहुत जल्दी गोल्डन हो गए थे, नियरली 40 सेकेंड में ये गोल्डन हो गए थे। इसे भी हम अच्छे से बाहर निकालेंगे। इसे बाहर निकाल के रखेंगे और अभी हमें इसमें बादाम डालने हैं। बादाम भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इस पे हमें ध्यान देना है ताकि ये कहीं कहीं ज़्यादा ये फ्राई ना हो जाए। इसे भी कम टाइम लगता है गोल्डन होने के लिए। अगर ज़्यादा करेंगे तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान देना चाहिए और इसे फटाफट गोल्डन होते ही साथ हमें इसे बाहर निकाल देना चाहिए। इस तरीके से बादाम भी गोल्डन हो गए हैं, इसे हम बाहर निकालेंगे। अब हमारे को नेक्स्ट में इसमें काजू डालते हैं। काजू बहुत ही नाजुक और डेलिकेट होते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान दीजिए और इसे गोल्डन होते ही साथ हमें बाहर निकालना है। यहाँ पर हमें सिर्फ 30 सेकेंड्स लगे थे काजू को गोल्डन होने के लिए। काजू गोल्डन हो गए हैं क्योंकि इसे कम समय लगता है। इसे भी हम निकाल के
बाहर रख देंगे। इस तरीके से काजू फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हमें खोपरा डालना है। खोपरे के स्लाइसेस पतले होते हैं, इसलिए ये भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इससे जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसीलिए अच्छे से इसे टॉस कर दीजिए ऑयल में, कहीं ये ज़्यादा फ्राई होके कड़वे ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ये गोल्डन होते ही साथ इसे भी हमें बाहर निकालना है। इस तरीके से हमने खोपरा भी बाहर निकाल दिया। अब इसमें हम किशमिश डालेंगे। किशमिश सबसे ज़्यादा लास्ट में डालना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा किशमिश नाजुक होते हैं। इसे तुरंत हमें जो किशमिश है वो फूलते ही साथ हमें इसे बाहर निकालना है। किशमिश बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, उसे हमें 1 सेकेंड रखना है और फूलते ही साथ वो गोल्डन हो जाते हैं और इसे हमें भी बाहर निकाल के रखना है। इसे बाहर निकालिए और सारे ड्राई फ्रूट्स को साइड में रख दीजिए। अब हम एक शानदार तड़का लगाएंगे। यहाँ पर हमने वही तेल यूज़ किया है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे। हमने फ्लेम को सिम रखा है और उसमें हमने राई डाले हैं और उसके बाद हमने जीरा डाले हैं। यहाँ पर हम सौंफ डाले हैं। सौंफ से एक बढ़िया टेस्ट आता है। फिर हमने हरी मिर्ची डाले हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें जो कड़ी पत्ते हैं वो। ये सब अच्छे से क्रैकल होने दीजिए और उसमें शामिल करने हैं हम सफ़ेद तिल। ये सब चीज़ों को अच्छे से हमें फ्राई करके लेना है। अच्छे से जब तक ये सारी चीज़ें क्रैकल हो जाते हैं, अच्छे से इसे फ्राई कर दीजिए और उसके बाद हमें इसमें शामिल करने हैं जो हमारे नमक और शक्कर लिए हैं, उसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर हमने पाउडर्ड शुगर, हल्दी, हींग और नमक लिया है। इससे सब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसे भी हमें फ्राई करके लेना है, क्योंकि जब हल्दी वगैरह फ्राई होती है तो इसे जो अच्छे से जो पोहे को एक इवन सा कलर चढ़ जाएगा, तो इसलिए इसे इस तड़के में हमें फ्राई करके लेना है। जब ये अच्छे से हल्दी, नमक, शक्कर और हींग अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हमें शामिल करने हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी इसमें शामिल कर दीजिए ताकि ये सारे फ्लेवर्स जो तड़के के हैं ये ड्राई फ्रूट्स में आ जाए और जो हल्दी का कलर है वो भी ड्राई फ्रूट्स पे चढ़ जाए। इस तरीके से इन सारे चीज़ों को एक जान करके ले लीजिए, अच्छे से फ्राई करके ले लीजिए और इसके बाद हमें डालना है पोहे। पोहे अब इसमें हम शामिल करेंगे तो हमें स्लोली उसमें डालना है और फ्लेम हमारी सिम पे ही है। इस सब चीज़ों को एक साथ करने के लिए हमें इसे अच्छे से स्लोली एकदम हल्के हाथ से स्टर करते रहना है। एकदम स्लोली स्टर करते रहिए, नहीं तो पोहे टूट जाएंगे। इस तरीके से स्लो एंड स्टडी अच्छे से एकदम ग्रेजुअली इसे स्टर करते रहना है जब तक पूरे जो फ्लेवर्स है वो पोहे में आ जाए और पूरा जो हल्दी का जो कलर है वो पूरे पोहे में चढ़ जाए। इस तरीके से सारे फ्लेवर्स एक जान हो गए हैं और एक बढ़िया सा चिवड़ा रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट किए थे, क्रंची बन गया था और अभी भी हम उसे रोस्ट कर रहे हैं इस तड़के में, तो बहुत ही करारा और क्रंची बन गया है। अभी इसे हम साइड में उतार के रखेंगे एक परात में जब तक ये ठंडा हो जाता है। इस तरीके से इसे साइड में उतार के रखे हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। बहुत क्रंची और करारा बन गया है। देखिए कितने अच्छे से वो पूरा ये पाउडर हो रहा है। बहुत अच्छे से टूट के क्रंची है, इसलिए बहुत अच्छे से टूट रहा है। फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा बनाना हो तो सारी क्वांटिटी डबल ले लीजिए ताकि स्टोर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने क्रंच तो सुना ही होगा। चलिए एक एयरटाइट बर्नी में इसे भर के रखते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर ये इतना ऑथेंटिक पतले पोहे का चिवड़ा पसंद आया हो तो
फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसे लगी। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट रेसिपी।